Hello students, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal, social science teacher. We are doing our chapter 2 of history, new kings and kingdoms. In previous lecture, I told you about Chola Empire or Chola kingdom in India. Today we will discuss one topic related to the Chola Empire, and the name of the topic is Splendid Temples and bronze sculptures. आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो चोला एम्पायर या चोला किंगडम रहा इंडिया के अंदर, उस दौरान बहुत सारे स्प्लेंडेड, बहुत सारे आलीशान या बहुत शानदार जो मंदिर है वो चोला डायनेस्टी ने बनवाए, और साथ में इन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए गए इनके थ्रू। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज इट इज एन अलॉय एंड इट कंटेन्स कॉपर एंड टिन। टू मेटल्स है, कॉपर एंड टिन, उनको मिक्स करके एक अलॉय तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज किस लिए यूज किया गया? टू मेक द स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या होती है? स्टैचूज, मूर्तियां जिनको बोलते हैं। अब जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए गए और जो स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए गए ड्यूरिंग चोला एम्पायर, दे वर वेरी फेमस, और उन्हीं के बारे में आज हम अभी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो चोला एम्पायर है उससे रिलेटेड 3 रूलर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था विजयला। फर्स्ट क्या बताया था? विजयला। सेकंड मैंने आपको बताया था राजा वन, और थर्ड मैंने आपको बताया था राजेंद्र वन। ये बहुत ही फेमस चोला डायनेस्टी में रूलर्स हुए हैं। विजयला, इन्होंने क्या किया था, ये मिड 9th सेंचुरी अराउंड 850 के आसपास इन्होंने जो चोला डायनेस्टी या जो चोला किंगडम है उसको एस्टेब्लिश किया था साउथर्न इंडिया के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो विजयला थे पहले उरैयूर इस नाम के प्लेस पर क्या है अपना रूल करते थे, और इन्होंने इनके पास में ही एक और जगह थी थंजावुर, वहाँ के रूलर्स को इन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया था। और ये जो जगह थी थंजावुर, यहाँ पर इसने अपना कंट्रोल जो है एस्टेब्लिश कर लिया था। इसके बाद क्या है, जो राजा वन के बारे में बताया, ये क्या है 985 में ये क्या बने थे, रूलर बने थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये जो जगह थी थंजावुर जो कि तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है स्प्लेंडेड टेम्पल्स राजा वन ने यहाँ पर बनवाए थे। और जो विजयला थे उन्होंने भी अपने एक जो गोडेस थी उनकी, उसका एक टेम्पल यहाँ पर जो है बनवाया था, और उस गोडेस का नेम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब जो राजेंद्र वन है, इन्होंने क्या किया, एक जगह है ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है, गांगईकोंडा चोलापुरम। गांगईकोंडा चोलापुरम, काफ़ी लंबा और थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन अगर आप अपने 5 फ्रेंड्स को भी ये नाम बताते हो तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। क्या नेम है इस प्लेस का? गांगईकोंडा चोलापुरम। ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। यहाँ पर जो राजेंद्र वन थे उन्होंने बहुत ही जो स्प्लेंडेड टेम्पल्स, जो आलीशान या जो भव्य मंदिर है, उनका निर्माण यहाँ पर कराया था। अभी ये प्लेसेस आपको मैप पे दिखाते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया है और अपनी बुक से भी इस मैप को देखना है। ये जो मैप है यहाँ साउथर्न इंडिया के अंदर, यहाँ पर ये जो जगह दिखाई गई है उरैयूर, जहाँ विजयला पहले रूल करते थे। इसके साथ ही ये जगह दिखाई गई है थंजावुर, ये जो ब्लैक डॉट से दिखाई गई है थंजावुर, और इससे थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है, गांगईकोंडा चोलापुरम। ये जो जगह है, इन तीनों के बारे में अभी हमने बात की है। यहाँ पर ये जो थे राजेंद्र वन, इन्होंने गांगईकोंडा चोलापुरम के अंदर जो मंदिर बनवाए हैं, ये उसकी पिक्चर है। ये जो टेम्पल है ये काफ़ी फेमस रहा है। अब जो चोला किंगडम के दौरान जो भी बने यहाँ पर टेम्पल्स, वो काफ़ी फेमस रहे, और कुछ और एक्टिविटीज़ भी उनसे रिलेटेड थी। वो कौन कौन सी हैं?
The first thing is the Chola temples were the nuclei of the settlements. न्यूक्लियाई होता है सेंटर। जो चोला डायनेस्टी ने जो टेम्पल्स बनवाए वो एक तरह से सेटलमेंट्स के न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट्स। अब न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो जैसे यहाँ पर ये चोला डायनेस्टी है, इन्होंने क्या है यहाँ पर ये टेम्पल यहाँ पर बनवा दिया। अब क्या है सेटलमेंट्स, जैसे ही ये टेम्पल बनवाया तो इसके आसपास ही बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो यहाँ आकर सेटल हो गए, उन्होंने यहाँ पर जो है रहना शुरू कर दिया और ये जो चोला टेम्पल्स थे ये न्यूक्लियाई बन गए किसके? सेटलमेंट्स के। बहुत सारे सेटलमेंट्स जो हैं इनके अराउंड यहाँ जो है बनना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ जो ये चोला टेम्पल्स थे यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता था। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हेयर वी टॉक अबाउट द हैंडमेड थिंग्स। बहुत सारी हैंडमेड थिंग्स जो है यहाँ तैयार की जाती थी, उनका प्रोडक्शन किया जाता था और उनको फिर बेचा भी जाता था। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो चोला टेम्पल्स थे, द लैंड वॉज गिवन टू दीज टेम्पल्स। टेम्पल्स वर गिवन लैंड। अब ये जो टेम्पल्स हैं, मान लो जैसे ये एरिया है, यहाँ पर ये टेम्पल बना दिया, यहाँ इसके आसपास जैसे जो लैंड है वो कई बार क्या है इन टेम्पल्स को दे दी जाती थी, ग्रांट कर दी जाती थी, या एक तरह से कह सकते हैं दान में दे दी जाती थी, डोनेट कर दी जाती थी। अब ये डोनेशन इस टाइप का करता कौन था? इस टाइम पे जो भी रूलर्स होते थे या जो अदर पर्सन्स होते थे वो क्या करते थे, जो टेम्पल है उनको कई बार जो लैंड है वो ग्रांट कर देते थे, वो डोनेट कर देते थे। इससे क्या है, टेम्पल के अंडर में जो भी लैंड है उसका जो साइज है या जो एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो ये लैंड जो ऐसे टेम्पल्स के लिए दी गई थी, ग्रांट की गई थी, इस लैंड का यूज़ किस लिए किया जाता था, किस पर्पज के लिए ये लैंड यूज़ की गई? तो जैसे कि लैंड का साइज बढ़ गया था अंडर टेम्पल्स, तो यहाँ पर इस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती थी। क्या किया जाता था? एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन यहाँ पर की जाती थी। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन करे, इट मीन्स कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी, किसी न किसी चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ इस लैंड के ऊपर किया जाएगा। तो जो भी इस लैंड से जो भी प्रोडक्शन होता था उसका यूज़ कहाँ किया जाता था? दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन वॉज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एंड लिव्ड नियर द टेम्पल्स। मैंने क्या बताया आपको, कुछ स्पेशलिस्ट होते थे। ये जो स्पेशलिस्ट थे जो मंदिरों के आसपास रहते थे, मंदिरों के लिए काम करते थे, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्शन। ऐसी लैंड जो मंदिरों को दी गई थी उस लैंड के ऊपर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी वो यूज़ की जाती थी स्पेशलिस्ट की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मीट करने के लिए। अब ये जो स्पेशलिस्ट हैं इनमें कौन कौन शामिल होते थे या कौन कौन थे ये? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रिस्ट, गारलैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स। ये कुछ स्पेशलिस्ट पर्सन्स होते थे जो मंदिरों के लिए ही काम करते थे और उनके आसपास ही ये सभी सेटल हो गए थे। जैसे कि प्रिस्ट है, प्रिस्ट का काम क्या होता है? जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ वगैरह करवाना, जो मंदिरों में होते ही रहते हैं। गारलैंड मेकर, ये माला वगैरह बनाने का काम करते थे। कुक्स, अगर मंदिरों में कोई भी भोज वगैरह होता है तो उसके लिए खाना बनाने का काम करते थे। स्वीपर्स, मंदिरों में क्या करते हैं? साफ सफाई करने का काम करते हैं। म्यूजिशियन कौन होते हैं? जो भी ये भजन कीर्तन वगैरह करते रहते हैं मंदिरों के अंदर, वो म्यूजिशियन। और डांसर्स भी होते थे।
डांसर्स आज जैसे होते हैं वैसे नहीं कि डीजे के ऊपर जो भी हम डांस करते हैं वैसा डांस नहीं होता था मंदिरों में। उस टाइम पे क्या है, जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर जो क्लासिकल डांस है वो किया जाता था। तो इस टाइप के जो डांसर्स हैं वो भी यहाँ पर इन मंदिरों के आसपास ही रहते थे। और इन सब के लिए जो ये जो लैंड जो मंदिरों को दी जाती थी, इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता था उसका यूज इन स्पेशलिस्ट के लिए किया जाता था। अब जो ये चोला टेम्पल्स हैं, इनमें जैसे जो वर्शिप है, जो पूजा करने का काम है वो तो होता ही था, बट क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया वर्शिप का काम तो होता ही था, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि चोला टेम्पल्स के अंदर वर्शिप करने का ये पूजा पाठ करने का ही काम होता है, बट दीज टेम्पल्स वर ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, social and cultural life. सिर्फ और सिर्फ वर्शिप का काम ही नहीं, बट दे वर ऑल्सो द हब ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब ये सब कुछ कैसे होता था? इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने बताया मंदिरों के आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। मीन्स उसको जो प्रोडक्शन है किया जाता था, हैंडमेड थिंग्स जो है बनाई जाती थी और उनको बेचा जाता था। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती थी। सोशल एक्टिविटीज़, मान लो टेम्पल्स के अंदर कोई भी हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, उस टाइम पे सोशल गैदरिंग्स वहाँ पर होती थी। और कल्चरल लाइफ, जैसे कि मैंने बताया जो म्यूजिशियन है, जैसे भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह वहाँ करते रहते थे। और साथ में क्या है, अगर वहाँ पर कोई भी क्लासिकल डांस होता है तो वो किसका कल्चर का हिस्सा होता है। इसलिए इस टाइप की इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल लाइफ है ये हमें टेम्पल्स के साथ जो है देखने को मिलती थी। मीन सिर्फ और सिर्फ पूजा करने का काम ही नहीं होता था, यहाँ पर जो भी कल्चरल है, सोशल, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? स्प्लेंडिड टेम्पल्स, जो चोला डायनेस्टी के थ्रू टेम्पल्स बनवाए गए उनके बारे में हमने पढ़ा है। इसी में आगे हमने क्या पढ़ना है? ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो मैंने क्या बताया, अभी जो ये टेम्पल्स थे यहाँ पर क्राफ्ट एसोसिएटेड भी थे। क्राफ्ट एसोसिएटेड मीन्स यहाँ पर क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इन टेम्पल से जुड़ी हुई थी। अब इस क्राफ्ट के अंदर क्या बनाया जाता था यहाँ चोला टेम्पल्स के आसपास में? ब्रॉन्ज इमेजेस। ब्रॉन्ज क्या होता है? एक एलॉय होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि मेटल ही होती है। और इमेजेस क्या होती है? स्टैचूज, मूर्तियाँ। अब जो ब्रॉन्ज है एलॉय, इससे बहुत सारी इमेजेस यहाँ ड्यूरिंग चोला एम्पायर बनाई गई। अब ऐसा नहीं है कि चोला एम्पायर के अंदर ही ब्रॉन्ज से इमेजेस बनती हैं, और भी इतने सारे उस टाइम पे यहाँ पर जो है किंगडम थे इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी इमेजेस बनती थी। लेकिन यहाँ ड्यूरिंग चोला एम्पायर जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे। कैसी थी? डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मीन्स जो दूसरे एम्पायर्स में, इवन दूसरी कंट्रीज में भी अगर कोई इमेजेस बन रही है उनसे बिल्कुल वो डिफरेंट होती थी। और इवन क्या है, द ब्रॉन्ज इमेजेस दैट वर मेड अप ड्यूरिंग द चोला एम्पायर, दे वर वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट उनको माना जाता था, और पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे चोला डायनेस्टी के थ्रू जो भी ब्रॉन्ज से इमेज बनाई गई, दे वर वर्ल्ड फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। अब जो ये ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। किसकी होती थी, किसके लिए बनाई जाती थी वो इमेजेस? तो ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, डेटीज और डिवोटीज। जो डेटीज क्या होते हैं? स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। एंड डिवोटीज, डिवोटीज कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन और गॉड। डिटीज जैसे हम कह सकते हैं कि ये देवी और देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, और डिवोटी इसको हिंदी में भक्त बोलते हैं। कई बार जो डिवोटीज हैं उनकी भी क्या है, जो इमेजेस है वो बना दी जाती थी। तो इस तरीके से जो भी यहाँ इंडिया के अंदर, हम इस चैप्टर में मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ,
हम कब से कब तक बात करें, बिटवीन 7 to 12th सेंचुरी हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं। तो इस दौरान जब चोला एम्पायर यहाँ पर जो रहा, उसमें जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई या जो स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए गए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू चोला एम्पायर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।